हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे सीलिंग फैन की कॉइल की वाइंडिंग कैसे करते हैं मशीन से फर्स्ट टाइम। यानी बिल्कुल आपने कभी किसी मशीन से कॉइल की वाइंडिंग नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। किसी भी मशीन को आप लेते हैं फर्स्ट टाइम, जब आप सेटअप करने जाते हैं, किस तरह से इसे सेट करें, किस तरह से चलाएं, ए टू जेड कंप्लीट हर स्टेप को आपको दिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। एक्सपर्ट कॉइल की वाइंडिंग कैसे करते हैं, किसी भी पंखे का तरीका क्या है, मात्र 20 मिनट में। तो आज की वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। उसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होता है, सवाल होता है, सुझाव होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और किसी भी फैन की वाइंडिंग करना आज सीख लीजिए। तो जैसे कि ये हमारा फैन की कॉइल की वाइंडिंग करने वाला मशीन है। अभी इसको मैंने बॉक्स से ओपन किया है, यानी बाहर निकाला है, और इसके अंदर क्या क्या सेटअप करना पड़ता है वो सब हर स्टेप को देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेटिंग नहीं है, सेटअप नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे एक हमारा की है, यानी चाबी। सबसे पहले इस चाबी को यहाँ से खोल लेते हैं। तो यहाँ से चाबी को सबसे पहले निकालेंगे, एक बॉक्स है उसके अंदर क्या क्या है देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे। तो हर स्टेप को पूरा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं, इसमें क्या क्या सामान है निकालते हैं। ये हमारा वायर के साइड लगता है जिधर रीला रहता है। उसके बाद ये बॉक्स है, इस बॉक्स में क्या है निकालते हैं। तो इसमें है डाई, रिले के ऊपर रखने वाला ये है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ मैनुअल पेपर है, कुछ विजिटिंग कार्ड है, ये डाई है और डाटा है इसके अंदर, डिटेल्स है पूरा। उसके बाद यहाँ पे ये स्क्रू को हम खोलते हैं। देखिए, इसे काटना पड़ेगा रस्सी को। तो इस रस्सी को इस तरह से काट लेते हैं, स्क्रू को यहाँ से हम खोल लेते हैं। और स्क्रू को खोलने के बाद इसके अंदर जो ये पेपर है, इस पेपर में क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इसे बाहर निकालेंगे। इसमें डिस्प्ले है, हमारा वायर है क्योंकि कनेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले इस रस्सी को यहाँ पे कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से इस पेपर को हटाएंगे और ये हमारा डिस्प्ले है। इसके अंदर जो भी वायर है, किसी भी वायर को इधर उधर नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि कनेक्शन इसके अंदर कंप्लीट है। जो स्क्रू हम खोले थे उस स्क्रू से इसको हम इस तरह से फिटिंग कर लेंगे। हो सकता है आपके पास फिटिंग किया हुआ डिस्प्ले मिले। ये हो गया। इसके बाद ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले ये जो है ना, इसे हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं, क्योंकि इसी के अंदर स्टार्टर लगा के अप डाउन यानी बैक और ऑफ करते हैं। वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे कि स्टार्टर कब लगाते हैं और ये कहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये आगे पीछे आराम से हम कर सकते हैं जो भी कॉइल लगाएंगे। इस बॉक्स को सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, चाबी निकालते हैं और चाबी को बॉक्स के अंदर ही डाल देते हैं और ये बंद कर देते हैं। हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे इसे हम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सेट करना है आगे पीछे करने के लिए है। तो इसी में कॉइल हमारा लगाया जाता है, जो वाइंडिंग हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कॉइल है हमारा और यहाँ वायर है, हमने लिया है एक वाइंडिंग करके आपको दिखाने के लिए। उसके बाद पेपर है, हमने अंदर वाले कॉइल के लिए पेपर लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा पॉली जो है, इसको सबसे पहले हटा लेते हैं पॉली बैग को। तो पॉली बैग को जब यहाँ से हटाएंगे तो इसमें देखिए दो चीज़ हमें मिला, एक पाना है और एक एलेंकी है। जैसे हमने यहाँ पे पाना और एलेंकी अपना लिया हुआ था तो इसे हटा देते हैं। इस मशीन के अंदर ये एलेंकी और पाना का इस्तेमाल होगा। कहाँ कहाँ पे लगता है वो भी आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो है ये रिले के ऊपर रखा जाता है, वो भी आगे हम आपको जब इसको वाइंडिंग करेंगे कॉइल की तो लगाएंगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको रखते हैं फिलहाल साइड में। उसके बाद इसमें है हमारा डाई इस मशीन के साथ काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिला है, जो ख़राब नहीं होगा। तो इसके अंदर देख लेते हैं कितना सेट हमारा डाई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकालते हैं बाहर। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तक है और 6 पेयर हो गया, समझिए 6 दूना 12 हो गया हमारा, क्योंकि 2-2 डाई लगता है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे डाई। अब यहाँ पे विजिटिंग कार्ड है। अब इसमें किस किस टाइप का मशीन ये बनाता है वो कंपनी का डिटेल्स है। सबसे पहले बैक साइड हम आते हैं और यहाँ पे इसे हम कस लेते हैं। स्क्रू को यहाँ पे खोल लिए और खोलने के बाद इसे हम इस तरह से करके यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, एक स्क्रू कस लिए। इसी तरह से दूसरा जो स्क्रू है, या हम कहें नट बोल्ट, ये बोल्ट हम कहें,
कस लेंगे इस तरह से, फुल टाइट करेंगे, कोई लूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद ऊपर वाला बिल्कुल ये होल के सामने एडजस्ट करेंगे, क्योंकि यहीं से वायर जाता है हमारा अंदर, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये हो गया। और नीचे हम रखेंगे वायर। तो सबसे पहले वायर रखने से पहले यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ हम समझ लेते हैं कि ये जो कॉइल है हमारा, वो कितने नंबर डाई से हमारा ये होगा वाइंडिंग, वो समझना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टर लेते हैं यानी कॉइल, यहाँ पे हाथ रखते हैं और इसकी गिनती करेंगे इसमें होल कितना है। इसमें हमारा टोटल 14 होल है, यानी 14 ये होल का है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा इस डाटा के अंदर, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो कॉइल 16 भी है, 14 भी है, 12 भी है, 18 भी है। तो यहाँ पे ध्यान रहे 14 के आगे जाएंगे तो यहाँ पे आउटसाइड और इनसाइड 2 नंबर है और आउटसाइड 5 नंबर है। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं इस डाटा के अंदर कि हमारा कितने नंबर का डाई लगेगा। तो 2 नंबर और 5 नंबर लगेगा। उसके बाद इस डाटा में हर तरह का डिटेल्स दिया गया है कि आपका कितने नंबर का वायर लगेगा। तो सबसे पहले हम डाई को यहाँ निकाल लेते हैं। ये डाई हो गया 2 नंबर 5 नंबर, इसी से हमारा वाइंडिंग होगा। तो इस तरह से आप तो एक होल की गिनती करके डाई का सिलेक्शन कर सकते हैं कि ये हमारा डाई लगेगा इतने नंबर का। उसके बाद ये जो है ना mm आता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना तो mm है, जैसे 20 mm 16 mm, तो mm है। उसके बाद वायर का साइज है, रनिंग जो है वो कितना टर्न रहेगा, स्टार्टिंग कॉइल कितना टर्न रहेगा, कितने नंबर का वायर लगेगा, ये भी डिटेल्स इस पर दिया गया है। तो इसे देखने के लिए, जैसे कि हमारा तो फिक्स है, हमें मालूम है, लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं, नहीं मालूम है, तो इस तरह से ये देख लीजिए कितने mm का है। ठीक है, तो इसमें mm आपको इस साइड मिल जाएगा। mm के बाद आपको होल देखना है, जैसे 14 होल का है तो 14 के जगह पे आपका 16 भी हो सकता है। तो उस चीज़ को भी देख करके इसके अंदर नंबर आपको मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कितने नंबर का वायर और कितना टर्न वाइंडिंग होगा। फिलहाल यहाँ पे हमारा 35 नंबर वायर से इसकी वाइंडिंग हम करेंगे। जो टर्न है वो हमारा 375 और 350 है। आगे आपको समझने के लिए मिलेगा और देखने के लिए भी मिलेगा बेटर तरह से। सबसे पहले हम यहाँ पे डाई लगाएंगे। डाई लगाना बहुत ही आसान है इस मशीन में, क्योंकि जब एक फ़ैन की वाइंडिंग करने के लिए मशीन हम परचेज करते हैं तो ज़रूरी है कि एक बेटर और अच्छा क्वालिटी का मशीन लें, जिसमें हर तरह का ऑप्शन ईजी हो और जल्दी ख़राब नहीं हो। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे इसे हम खोल लिए और इसके अंदर ये लग गया। अब इससे सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे और दिखाते हैं हम आपको। इसमें एक होल है, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये होल, और इसमें एक पिन है। इसी के अंदर जाके ये लॉक हो जाता है, जिससे ये डाई हमारा इधर उधर हिलता भी नहीं है, जिससे हमारा फिक्स रहता है और बिल्कुल सेफ़ रहता है। और डाई की क्वालिटी की तो बात ही नहीं करें यहाँ पे। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो साइड का है उस डाई को भी हम लगा देते हैं। लगाने के बाद हम यहाँ पे प्लायर लेंगे और इसे टाइट कर देंगे। लूज नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से इसको टाइट कर लेंगे। ये टाइट कर लिए। टाइट कर लेने के बाद यहाँ पे एलेंकी लेंगे और इसे हम खोलेंगे। डाई को अप डाउन आगे पीछे, जैसे ये 16 mm का है, कोई 15 mm का होगा, 14 mm का होगा, 20 mm का होगा, तो इससे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। और जितने mm का आपका स्टार्टर है उसके हिसाब से इसे सेट करना होगा। जैसे इसे हम यहाँ पे खोल रहे हैं, इधर हमारा ये खोलने वाला है और बैक साइड स्प्रिंग है। जैसे यहाँ पे ये दबा करके हम इसके अंदर लगा दिए। तो इस तरह से किसी भी स्टार्टर को, या कहें तो हम कॉइल भी कहते हैं और स्टार्टर भी कहते हैं, इसे लगाएंगे इसके अंदर और इसके अंदर लगा करके इसे सेट करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है सेटिंग करना, जो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। डाई भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। जैसे इसके अंदर हम इस तरह से घुमा लिए, इस तरह से लॉक कर दिया और इसके बाद डाई को यहाँ पे इस तरह से दबाएंगे। दबाने के बाद फिर हम एलेंकी की लेंगे, यानी एलेंकी चाबी, और उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरह से पूरा कस लेंगे। ये टाइट, ये फिक्स हो गया। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें वायर लगाना है, लेकिन वायर लगाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस मशीन के अंदर पावर देते हैं और कुछ सेटिंग करेंगे और सेटअप करेंगे। इस चीज़ को आप समझ लीजिए अच्छी तरह। सबसे पहले यहाँ पे ये ऑन का बटन है, ऑन करेंगे। ये डिस्प्ले पे आ गया 170 पे, पहले से ये फिट है, कोई मतलब नहीं। इसे रीसेट करेंगे, 12 वाला 0 हो गया। उसके बाद ये अप डाउन, जैसे ये बढ़ रहा है इसे बढ़ाएंगे और जो इसके बगल में है इसे हम घटाएंगे। यानी आप जितना पे सेट करना चाहते हैं इससे आप बढ़ा घटा सकते हैं ज़रूरत अनुसार। जैसे हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसे दबाएंगे तो भी बढ़ेगा और प्रेस करके रखेंगे
तो भी ये बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ दबाएंगे, नहीं, प्रेस करके दबा दिए ना तो भी बढ़ जाता है। जहाँ पे ज़्यादा हो गया कम कर लेंगे, कम है तो ज़्यादा कर लिए। 375 हमें सेट करना है, तो 375 कर लिए। अब इसे कम ज़्यादा आप चाहें तो कर सकते हैं अपने ज़रूरत अनुसार। इसके बाद यहाँ पे ये 5 है, इसको सबसे पहले रीसेट करेंगे 0 0। इसके बाद यहाँ पे रिवर्स, ये जो है ना ये मैनुअल मोड में है। जैसे एक बार इस ऑटो और मेन को दबाते हैं तो ये फॉरवर्ड हो गया, यानी फॉरवर्ड ये भी मैनुअल में है। ब्लिंक करेगा तो ऑटो में होगा। कैसे? जैसे फिर इसे हम प्रेस करेंगे, समझिए यहाँ पे ये रिवर्स है। अब मशीन को जब चालू करेंगे ना तो ये एक बार आपका 375 टर्निंग होने के बाद फिर जब चालू करेंगे तो ऑटोमेटिक ये फॉरवर्ड में चला जाता है। ये फॉरवर्ड में हो गया, फॉरवर्ड में चल रहा है। तो जब मशीन एक बार कंप्लीट कर देगा तो फिर वो ऑटोमेटिक रिवर्स में चला जाएगा। तो उस चीज़ को आगे जब कॉइल की वाइंडिंग करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। फिर भी यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसे हम ऑटो में कर दिए रिवर्स के साइड। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे हाथ से इसे घुमाते हैं तो भी ये टर्न की गिनती करेगा, लेकिन हम यहाँ पे एक बार चालू करते हैं और यहाँ पे 375 पे हमारा सेट है। तो 375 टर्न जब ये घूम जाएगा तो ऑटोमेटिक ये मशीन बंद हो जाएगा और थोड़ा सा भी एक टर्न भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ब्रेक भी इसके अंदर लगा रहता है, सेंसर भी है काउंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा होने वाला है। जैसे हो गया तो ये देखिए ऑटोमेटिक रुक गया। अब ये जो हमारा फॉरवर्ड में ऑटोमेटिक ये चला गया। अब जैसे इसे हम प्रेस करेंगे बिल्कुल उल्टा चलेगा। तो जैसे इसे दबा दिए उल्टा चलना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए कभी भी ऑटोमेटिक में इस तरह के फ़ैन की कॉइल की वाइंडिंग किया जाता है, जिससे हमें बार बार इसका जो चाल है वो पलटना नहीं पड़े और बाई मिस्टेक गलती से उल्टा हमारा वाइंडिंग नहीं हो, इसलिए। तो ये देखिए दोबारा हमारा कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे हमारा ये रुक गया। ठीक है, अब इसके बाद चलिए आगे हमें जो करना है इसे कर लेते हैं ऑफ़। सबसे पहले ऑफ़ करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं इस साइड और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे वायर। सबसे पहले ये जो है इस रिले के ऊपर रख देंगे। इसमें से वायर को हम बाहर निकालेंगे और जब वायर को बाहर निकालेंगे तो इस वायर को क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझ लीजिएगा बिल्कुल। अगर आप नए हैं तो हर पॉइंट को हमने कवर किया है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। उसके बाद इस वायर को फिर यहाँ पे एक रुई है तो एक रुई के साइड और दूसरा एक वाशर टाइप का है, इसके साइड से बीच में से होकर के ये निकलेगा। और उसके बाद ये जो वायर है ये इसके अंदर हमारा जाएगा और ये हमारा दूसरे साइड निकल जाएगा। जैसे इस वायर को डाल दिया, इजी वे। अब यहाँ इस साइड आएंगे तो ये जो है इसके अंदर हमारा जो वायर है निकलेगा, दिखाई देगा। तो चलिए दूसरे साइड से डाले हैं, यहाँ पे निकल गया है हमारा। इसको खींच रहे हैं, खींच के निकाल लिया। अब इसको जो है ये 3 जो है दो साइड दिया गया है तो किसी एक साइड इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे हम इस साइड इस्तेमाल इसका कर रहे हैं, जैसे इधर से हम डाल रहे हैं। 1 1 2 1 3, ये 3 है तो ये हमारा वायर कहीं पे फंसेगा नहीं, टूटेगा नहीं, ये काफ़ी सेफ हो गया। इस तरह से हमारा ये निकल गया। अब इसके बाद इस वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ इसके अंदर से निकालेंगे और दूसरे साइड लेकर आएंगे और इस वायर को थोड़ा सा यहाँ पे डबल कर लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि वायर हमारा मजबूत हो जाता है। एक रहेगा तो भी काम करेगा, काम तो एक ही करना है, लेकिन ये 2 हो जाने से थोड़ा मजबूती वायर की बढ़ जाती है। और कोई इसका मैटर नहीं होता है कि 2 करना ज़रूरी है, सिंगल भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं 2 निकालता हूँ, मेरे लिए बेटर होता है। तो यहाँ पे इस तरह से इस वायर को सबसे पहले बांध लिए हैं। उसके बाद मशीन को ऑन कर लिए। ऑन करने के बाद 375 है ना, सबसे पहले रीसेट कर लिए। अब चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हाथ से मैनुअली 1 टर्न 2 टर्न 3 टर्न 5 टर्न भी आप घुमा दीजिए, आप अपने सहूलियत अनुसार, क्योंकि ये ज़रूरी होता है चेक करना कि हमारा जो है इसके अंदर जो टर्न है वो प्रॉपर तरह से कॉइल इसके अंदर जा रहा है कि नहीं, इधर उधर तो नहीं जा रहा है, डैमेज तो नहीं हो रहा है। और इसे जो हम एडजस्ट कर रहे हैं इसको करीब से हम आपको दिखाएंगे। इसमें ज़्यादा गैप नहीं देना होता है, डाई के अंदर जो वायर है वो वायर इजीली पास कर जाए उतना ही गैप देना है। ज़्यादा गैप देंगे तो भी दिक्कत है, इसलिए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे एडजस्ट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम कर लिए हैं। ये 5 टर्न तो ऐसे ही हो गया। यहाँ पे जो वायर टाइट कर रहे हैं ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, ज़रूरत अनुसार टाइट करके यहाँ पे चालू कर दिया है और यहाँ पे हमारा वाइंडिंग हो रहा है। जैसे देखेंगे यहाँ पे तो हमारा कॉइल ईजिली ये वाइंडिंग हो रहा है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट कॉइल हो रहा है। अब जैसे ये कंप्लीट हुआ 375, उसके बाद मशीन रुक गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे। ठीक है, इसको हमने टाइट किया था, बैक साइड लेंगे, इसको घुमाएंगे,
फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे और बिल्कुल डाई प्रॉपर सेट होना चाहिए। ठीक है, ये सेट हो गया। उसके बाद हाथ से मैनुअली हम यहाँ पे 1-2 टर्न घुमा देंगे और उसके बाद फिर बटन को हम दबाएंगे तो ये हमारा फिर फॉरवर्ड साइड चलने लगेगा, क्योंकि पहले रिवर्स साइड चल रहा था। ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा ये पीछे था हमारा, तो बिल्कुल आगे बढ़ा के टाइट कर दिया इसको, और इसको देख लिए थोड़ा सा हमको लग रहा है और टाइट करना पड़ेगा, हमने कर दिया। करने के बाद फिर यहाँ पे मशीन को हम चालू करेंगे तो फिर हमारा यहाँ पे ये फॉरवर्ड के साइड उतना ही टर्न चलेगा, जैसे बटन को दबा दिया और ये चल गया। इस तरह से हमारा ये दूसरा होने लगा। तो एक कॉइल हमारा रिवर्स होता है, एक फॉरवर्ड होता है, यानी पहला रिवर्स तो दूसरा फॉरवर्ड, तीसरा जो है, पांचवा जो है, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 13 नंबर, ये हमारा होता है रिवर्स। और उसके बाद फॉरवर्ड जो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो बस एक एक आपको इसी तरह से घुमाते चलना है और ये वाइंडिंग करते जाएगा। ये ध्यान रहे कभी भी एक बेस्ट मशीन आपको लेना चाहिए, जैसे कि हमने नीच शाम को मशीन लिया हुआ है, इसकी डाई के साथ, सेंसर के साथ, मोटर भी जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको मशीन पे भी नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले पे हमने नंबर को ऐड कर दिया है, इस पर भी आप कॉल करके चाहें तो मशीन मंगा सकते हैं। बहुत से टाइप के मशीन बनाते हैं, इनके पास बहुत से रेंज उपलब्ध हैं। आप इनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत अनुसार ये प्रॉपर और जेन्युइन मशीन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप इनको कॉल कीजिए और इनसे अपने ज़रूरत अनुसार मशीन को परचेज कर सकते हैं। हर तरह की क्वालिटी बेटर है। अब यहाँ पे जैसे जो अंदर वाला कॉइल है वो हमारा कंप्लीट वाइंडिंग हो गया है, तो अब यहाँ पे हमें 2 काम करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले यहाँ पे ये वायर मोड़ करके सबसे पहले इसमें पेपर हमें लगाना है। तो पेपर लगाने से पहले हम एक बार क्या करते हैं, इस वायर का जो एनामल है उसे जला रहे हैं। जलाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हमें चेक भी करना होता है कॉइल को। तो कॉइल को आप पहले चेक कर लीजिए या पेपर लगा करके एक बार कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। बाई मिस्टेक कोई वायर टूटा तो नहीं है, डैमेज तो नहीं हुआ, कॉइल हमारा बेटर है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कंटिन्यूटी बता रहा है और सही बता रहा है। यहाँ पे इसके बाद जो पेपर है ऊपर वाला कॉइल का वो हम लगा देंगे, और पेपर रेडीमेड भी आता है, आप कटिंग करके भी लगा सकते हैं। कुछ और मैंने वीडियो बनाया हुआ है पुराना, उसमें मैंने दिखाया है किस तरह से मेजरमेंट करके कटिंग करके लगाया जाता है। जैसे कि हमने कॉइल लगा लिया है ऊपर वाले कॉइल के अंदर, तो यहाँ पे डाई भी हमें चेंज करना होगा। पहले जो था नीचे वाले डाई के नंबर से हमारा वाइंडिंग हुआ है, अब ऊपर वाला डाई अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे चलिए हम क्या करते हैं, डाई को खोल लेते हैं और डाई जिस तरह से हमने पहले लगाया है उसी तरह से लगाना है। तो यहाँ पे फटाफट हम डाई लगा देते हैं। आपको भी अपना डाई लगा लेना है, चेंज कर लेना है। डाई को लगा लेंगे और फिर टाइट कर लेंगे। टाइट कर लेने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉइल लेंगे और सेम उसी तरह से फिर आपको एडजस्ट करना है, आगे पीछे ज़रूरत है तो। आप यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से वायर निकालना है, वायर लेकर के आएंगे। जिस तरह से हमारा नीचे वाले कॉइल के लिए था उसी तरह से ऊपर वाले कॉइल के लिए होगा। और यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। नीचे वाला हमारा स्टार्टिंग कॉइल होता है, ऊपर वाला हमारा रनिंग कॉइल होता है बेटर स्पीड के लिए। ऐसे उल्टा भी लोग कर देते हैं और चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने सेम उसी तरह से वायर को डबल कर दिया है और इसके अंदर हमने इस तरह से लगा दिया है और प्रॉपर डाई के अंदर ये हमारा सेट हो जा रहा है। देखेंगे थोड़ा सा भी इधर उधर है तो ज़रूरी है सेट करना। हमने सेट कर लिया। अब सेट कर लेने के बाद 1 टर्न 2 टर्न हमें फिर हाथ से मैनुअल घुमाना है। हमने यहाँ पे कॉइल चेक करने के लिए बोर्ड को निकाला था, फिर यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं। मशीन को ऑफ किया था हमने, ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अब ये टर्निंग जो है सबसे पहले इसको हम कम करेंगे, 350 पे हमें करना है। और फिर इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये रिवर्स के साइड से स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद फॉरवर्ड के साइड घुमाएंगे। जिस तरह से नीचे वाले कॉइल का वाइंडिंग हमने किया है उसी तरह से ऊपर वाले का कॉइल का वाइंडिंग करना है, कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है कॉइल की वाइंडिंग। तो यहाँ पे इस तरह से हमने वाइंडिंग किया है, इस तरह से आपको भी करना है। बस वाइंडिंग करने के बाद ये ज़रूरी होता है इसके अंदर ये पेपर लगाना, नहीं तो फिर ये बॉडी से शॉर्ट हो जाएगा। और साथ में कंटिन्यूटी भी चेक करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हमने एनामल को जला दिया है, कंटिन्यूटी भी हमारा बता रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अगर आप हर स्टेप को बारीकी से सुने हैं, समझे हैं,
तो किसी भी फर्स्ट टाइम आप मशीन ले रहे हैं, कॉइल की वाइंडिंग कर रहे हैं, तो ईजिली कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।